दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 जुलाई सन 2025। दोस्तों आज बुधवार का दिन है और आज शाम के शो में हम आपसे चर्चा करेंगे। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है और ये प्रभावी 1 अगस्त से होगी, यानी परसों से ये शुरुआत हो जाएगी। जानिए इसके कारण और इस पे किन सेक्टर्स पर इसका असर कितना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारे सारे शो पसंद आते हैं। यदि चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए यानी घंटी के निशान को, ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। साथ साथ हमारा मॉर्निंग शो 11:30 यानी 11:30 पे कल बिल्कुल देखना, लाइव शो ना भूलें। जानिए ट्रंप का क्या है ऐलान। 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की है घोषणा। ट्रंप का राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि भारत बहुत अधिक टैरिफ और आपत्तिजनक गैर मौद्रिक व्यापार बाधाओं का हवाला देते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से प्रभावी होने वाले भारतीय इंपोर्ट यानी अमेरिका जो इंपोर्ट करता है उससे 25% से अधिक टैरिफ की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को मित्र देश भी बताया है और इन महत्वपूर्ण व्यापार बाधाओं के कारण अमेरिका ने इस देश के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। उसका ये कहना है कि मित्र देश होने के बावजूद भी भारत ने अमेरिका से कम व्यापार ट्रेड किया है। उन्होंने रूस द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण और ऊर्जा की सप्लाई यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई की है। ये उसका एक एडिशनल सबसे महत्वपूर्ण चिंता का पॉइंट बताया है। गौरतलब है भारत और रूस परंपरागत रक्षा उपकरण खरीदने के मामले में और टेक्निक साझा करने के मामले में एक पुराना सप्लायर रूस माना जाता है और अमेरिका ने रशिया के ऊपर के क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उसमें भी भारत ने ना मानते हुए बड़ी मात्रा में रूस से क्रूड ऑयल का यानी कच्चे तेल का आयात किया और उसको रिफाइन कर दोबारा यूरोपियन देशों या बाकी देशों में निर्यात भी किया है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी तकलीफ है। गौरतलब है कि ये घोषणा उस समय आई है कि जब दोनों देश यानी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार्ताओं के बीच आई है, जहां भारत ने ऐसे उच्च टैरिफ से बचने के लिए व्यापार समझौते तक पहुंचने के बारे में एक आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म शो किया था। वहीं 1 अगस्त की समय सीमा से पहले किसी सौदे की अब संभावनाएं कम नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि कुछ लोगों को ये एक कहना भी है कि ट्रंप ऐसे दबाव की नीति का अक्सर इस्तेमाल करते हैं कूटनीतिक और राजनीतिक निर्णयों में, ताकि सामने वाले देश के ऊपर प्रेशर बने और वो अमेरिका की शर्तों पर काम करने में राजी हो जाए। गौरतलब है कि ये तो समय बताएगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि जिस प्रकार चीन के साथ, जापान के साथ और बाकी एशियन देशों के साथ ट्रंप की कार्रवाई रवैया रहा, उसमें भारत को भी उम्मीद है कि इसमें 25% जो टैरिफ है इसमें रियायत रहेगी। इस ऊंचे टैरिफ से भारत द्वारा निर्यात अमेरिका को किए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों पर असर पड़ सकती है, सेक्टर्स पर असर पड़ सकती है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने स्पष्ट नीति का होने तक इंतजार करते हुए ऑर्डर रोक रहे हैं। भारतीय अधिकारी संभावित उच्च अमेरिकी टैरिफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्सों में सुझाव दिया गया है कि भारत भी जवाबी टैरिफ पर विचार कर सकता है। गौरतलब है कि साल 2019 में अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ भारत ने 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर जवाबी शुल्क लगाए थे। भारतीय सामानों पर भारतीय निर्यात पर लगाए गए नए टैरिफ का भारतीय व्यापार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं। अब इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव की बात करते हैं। भारत को अमेरिका निर्यात
पर उच्च टैरिफ उन्हें महंगा बना देगा, जिससे संभावित रूप से मांग कम हो सकती है और भारतीय निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ साथ टेक्सटाइल और स्टील जैसे भारतीय उद्योग बांग्लादेश, वियतनाम और चीन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है। साथ साथ ऑर्डर में गिरावट, इस्पात, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स और उद्योगों में छटनी का डर सता रहा है, क्योंकि इससे नौकरियां कम हो सकती हैं। जहां तक आर्थिक परिणामों की बात करें तो निर्यात में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि, कम लाभ मार्जिन में भारत की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां पे चाह है वहां रहा, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे कई रास्ते खुल जाते हैं। उसको देखते हुए भारत को अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें बहुत अधिक किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि यदि आप 100 रुपए कमाते हैं, आपको 100 रुपए कमाने में 1 या 2 व्यक्ति मदद करते हैं या आपके 1 या 2 खरीदार हैं, उसके बजाय आप 10-10 रुपए के 10 ग्राहक ढूंढते हैं, तो नीतिगत फैसले में, नीतिगत जो प्रिंसिपली जो 10-10 रुपए के 10 खरीदार हैं, उसमें मेहनत तो अधिक है, लेकिन आप वहां पर सुरक्षित रहते हैं। उसके बजाय या 50-50 रुपए के 2 यदि आपके ग्राहक हैं, तो एक भी ग्राहक या 2 ग्राहक में से यदि जाते हैं, तो आपका व्यापार पूरी तरह से ठप हो सकता है। उसी तरह से भारत के लिए सकारात्मक प्रभाव ये रहेगा कि विविधीकरण के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। भारतीय व्यवसायी अमेरिका पर निर्भरता कम करने के साथ साथ यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और आसियान जैसे नए बाजारों की तलाश कर सकते हैं। बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता, टैरिफ से भारत की आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत में पहल में तेजी आ सकती है। घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ोतरी मिल सकता है और आयात पर कम निर्भरता रहेगी। निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत की ओर देख सकती है। इससे संभावित रूप से भारत में विदेशी निवेश और विनिर्माण बढ़ सकता है। जो प्रभावित सेक्टर्स हैं, इन्फेक्टेड सेक्टर्स हैं, उसमें इस्पात और एल्यूमिनियम प्रमुख है, जिसमें पहले से ही 25% टैरिफ का सामना कर रहा है। इन उद्योगों के ऑर्डर और रेवेन्यू की में गिरावट की उम्मीद बन सकती है। कपड़ा और परिधान यानी टेक्सटाइल में भारतीय निर्यात वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ बाजार में हिस्सेदारी खो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां, उस टैरिफ से अमेरिका को भारत की जेनरिक दवा के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से बढ़ते हुए टैरिफ से इन जो नया इन्वेस्टमेंट या निवेश आने वाला है वो हतोत्साहित हो सकते हैं और भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सेक्टर की जो महत्वाकांक्षाओं के ऊपर एक असर डाल सकता है। अब आगे रास्ता क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए? व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। भारत को भारतीय यूरोपीय संघ, आसियान और प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ नए संबंध और नए समझौते करने आवश्यक होंगे। घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी जो अभियान है उसके ऊपर हमें अधिक काम करना होगा। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन संघ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम जैसे देशों के साथ भागीदारी, व्यापार, ट्रेड के अंदर समझौते अधिक होने चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर ये तो निश्चित है कि ट्रंप, जैसे हमने एक शो के अंदर अपडेट भी किया था कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को तो फायदा हुआ है। उसका रेवेन्यू जो है एक साल में कभी $100 अरब डॉलर से बढ़ा नहीं, लेकिन 9 महीने में ही उसका रेवेन्यू 108 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और अभी साल बाकी है। कुल मिला के कई फायदा है, कई नुकसान है, लेकिन भारत रशिया जो कि उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है डिफेंस के अंदर, उससे मुंह नहीं मोड़ सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि आगे क्या प्रतिक्रिया होगी। भारत अमेरिका के टैरिफ के जवाब में काउंटर टैरिफ कितना लगाता है, कैसे लगाता है, इसका पे भी हम आपको अपडेट करेंगे।
जहां तक एग्रो कमोडिटीज की बात है, जब तक भारत अमेरिका की डेयरी प्रोडक्ट और एग्रो कमोडिटीज के कम टैरिफ पर निर्यात यानी अमेरिका से भारत को निर्यात जैसी महत्वपूर्ण शर्तों को नहीं मानता है, कृषि उपज के ऊपर कोई और कृषि सेक्टर के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ साथ एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, इन सभी पर अग्रिम रिसर्च के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें। ये सभी जानकारियां आपको महज सूचना हेतु दी जा रही है, किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।